भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। रांची का सांसद कैसा हो? देखिए, पिछले 77 साल में जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के सत्ता शासन के कुर्सी पर बैठी रही, जिनका सीधा काम था आम आवाम का जो जमीनी मुद्दे हैं, इस बिंदुओं पर विधेयक लाना, कानून बनाना और देश की जनता के लिए अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन 77 साल में जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में रही, ऐसा देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान के धरती में जो रहने वाले आम आवाम है, उसमें कहीं न कहीं गैर बराबरी और असंतोष का भावना पनप रही है आज भी। अगर आप पूछें कि इसका अगर कोई कारण है, तो मैं सीधा सीधी आपको कह सकता हूं कि जहां भागीदारी के सवाल पर इस देश में भारत के संविधान में जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिया गया, सत्ता शासन के निर्माण एक वोट के आधार पर होता है और उसी वोट पर सरकार बनती है और तंत्र स्थापित होती है। लेकिन तंत्र में स्थापित होने के बाद जो राजनीतिक अधिकार, जो सामाजिक अधिकार और जो आर्थिक अधिकार इस देश के एक एक नागरिक को मिलना चाहिए, हम समझते हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों ने इसकी व्यवस्था नहीं की। मेरा भागीदारी पार्टी पूरे भारत में 12 स्टेट में अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा किया है और हम लोगों का सीधा मकसद है कि जो इस देश के अंदर जो अंतिम एकदम पंक्ति में जो खड़ा हुआ एक बहुसंख्यक वोटर, जिसको लोग केवल यूज करता है, सिर्फ उसका मत लेके सत्ता शासन में काबिज होके और 5 साल तक वो राज करते हैं और जनता फटेहाली और जनता भूखमरी के कगार पर खड़ा रहती है। भागीदारी का मतलब है कि अगर देश के अंदर एक वोट का अधिकार आपको दिया गया है, तो मैं कहता हूं इस देश के अंदर चाहे किसी भी कौम, किसी भी जाति, किसी धर्म का आदमी हो, यदि एक वोट का अधिकार रखता है तो कानून बनाने का मंदिर विधानसभा और लोकसभा जहां है, वहां चुनाव जीत के वैसे समुदाय के लोगों को जाना चाहिए। मेरी पार्टी ने प्रयास किया है कि ऐसे लोगों को जिसको पॉलिटिकल पार्टियों ने किनारा किया, जिसको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, हमारी पार्टी ने ऐसे सभी समाजों को टिकट देके और कानून बनाने का सबसे बड़ा मंदिर जो लोकसभा है, उसमें चुनाव जिता के भेजने का प्रयास किया। मैं भी आज एज ए भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस रांची संसदीय से अपना पर्चा दाखिल किया हूं और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अपना मैनिफेस्टो होगा, एज ए जनता के सामने हम जो जा रहे हैं, मेरा सीधा सीधा कहना है कि इस देश में समान शिक्षा नीति लाना, जिस स्कूल में बड़े और घराने और पूंजीपति के बाल बच्चे पढ़ते हैं, उसी स्कूल में गरीब का बेटा भी पढ़ेगा, क्योंकि गरीब का बेटा मेधावी होता है, पढ़ने की क्षमता रहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। आईएएस, आईपीएस जो आज बनता है, जो बड़े घराने के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो आईएएस, आईटीएस और बड़ा पढ़ाई करता है। गरीबी में बहुत ऐसा मेधावी छात्र हैं जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो आईएएस, आईपीएस की क्षमता रखता है, कंपटीशन फेस करने की क्षमता रखता है। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना प्रचार कर पाइएगा? देखिए, ये तो जनतंत्र है और जनतंत्र में प्रचार एक हथकंडा है। निश्चित रूप से हम 2 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं, हजारीबाग लोकसभा भी लड़ रहा हूँ, रांची भी लड़ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रचार का तंत्र है, हमारा अपना हिसाब है। मैं जनता के एक एक टोला में, एक एक नगर में जाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि ये चुनावी महासमर में, चुनावी महापर्व में जो फंडामेंटल राइट है, इसके सवाल पर हम आपके सामने हैं। और यदि आप अभी नहीं जगे, तो जिस तरह 77 साल के कालखंड में आप दबे कुचले रहे, आपका वोट हमेशा लूटा जाता रहेगा और आप शोषण के शिकार रहोगे। इसलिए आप जगो, यही एक समय है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अच्छा और अच्छे सुजोग पढ़े लिखे, मैं अधिवक्ता हूँ, कानून के मंदिर में अगर पढ़ा लिखा अधिवक्ता नहीं जाएगा, जो कानून नहीं बनाएगा, विधेयक नहीं लाएगा, तो आज तो आप देख ही रहे हैं कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल में हैं। जो सत्ता शासन में ताकतवर सीट पर था, आज वो जेल पर।